हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 जुलाई है और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 8 जुलाई के दिन पिता संस्था की एक मुहिम है जिसमें जो मुगल सराय से पड़ाव तक का मार्ग चौड़ीकरण होना था उसमें लगभग 534 पेड़ काटे गए और जो एक बहुत बड़ी क्षति है। तो जो पेड़ इतने साल तक हमारे साथ रहे और हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के साथ भी बने रहे और उनकी छाया या उनके द्वारा जो शुद्ध ऑक्सीजन था वो हमें मिलता रहा, तो उनको काट दिया गया और अपना सम्मान व्यक्त करते हुए और जो आम जनमानस है उसको पर्यावरण को लेकर जागरूक बनाने के लिए इस मुहिम के अंतर्गत पैदल यात्रा पड़ाव तक की गई, जिसमें हमारे साथ बहुत सारी संस्थाओं ने और अन्य जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हुए। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शर्मा जी हैं। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि शुरू से आप इस यात्रा के साथ जुड़े रहे, तो कैसा अनुभव रहा कुल मिला के आपका? मित्रों नमस्कार, मैं संजय शर्मा एक बार पुनः आपके साथ जुड़ रहा हूँ। बताना चाहूँगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और उसके तहत जिस तरीके से पड़ाव से लेकर मुगल सराय के बीच रोड का चौड़ीकरण हुआ, जिसमें लगभग 534 पेड़ों को काटा गया है और परिवर्तन के उद्देश्य से, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं ये जो पेड़ थे जो एक वृक्ष का रूप ले चुके थे, हमारे पूर्वज तक इसकी छाँव को ले चुके हैं। और कहते हैं कि अगर पेड़ का नुकसान हो रहा तो निश्चित इंसान पे भी उसका असर आता है, उसको स्वच्छ ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं धूप और छांव की जो कमी होती है वो तो होता ही होता है और ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिता संस्था जो नगर की एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था हो चुकी है, जो विवादों में कहेंगे कि जिस तरीके की जो सामाजिक मुद्दे हैं जो कई बार विवाद में रहते हैं जनप्रतिनिधि के द्वारा या सामाजिक जो मुद्दे हैं जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के ये पिता संस्था जिस तरीके से एक मुहिम चला करके समाज के लोगों को उस जो अवरोध हैं या उसकी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए शासन प्रशासन को जो है कोऑर्डिनेट करते हुए एक सेतु बनाने का जो निर्माण कर रही है पिता संस्था, वो काबिल तारीफ़ है। तो उसी के तहत पिता संस्था द्वारा जो है एक पद यात्रा जो 534 पेड़ कटे हैं इस परिवर्तन के दौर में, तो कहीं ना कहीं पेड़ का जो नुकसान हुआ है उसकी एक भरपाई हो सके, पुनः एक नया पेड़ लगाया जा सके, भविष्य में हमें हमारे आने वाले बच्चों को हमारे समाज को उसकी छांव मिल सके, शुद्ध वातावरण में चल सकें, शुद्ध ऑक्सीजन उनको मिले। इसको लेकर के ये यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से होते हुए जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सर्कुलेटिंग रेल में राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए सैल्यूट करते हुए ये संस्था जो है वहाँ से चली है और वहाँ से लेते हुए नगर में भ्रमण करते हुए जो है पड़ाव पे आकर के ये भी भगवान अवधूत राम घाट पे आकर के ये यात्रा समापन किया गया है। और जैसा कि आप पूरे यात्रा में देख पाएंगे कि हमने वृक्ष को भी बांटा, उस संस्था के द्वारा कई जगह पे लोगों को वृक्ष भी बांटे गए और ये उसी मुहिम का हिस्सा है कि न सिर्फ हम कटे हुए पेड़ों का तर्पण कर रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि जो अपूरणीय क्षति हुई है पेड़ों को कटने से, हम उनके साथ अपने सम्मान को व्यक्त करते हुए अन्य पेड़ लगाने की भी प्रेरणा लोगों को दें और उनको जागरूक बनाएं कि ये जो पेड़ होते हैं वो पर्यावरण के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। और जैसा कि आप आगे वीडियो में देख पाएंगे कि एक बड़ी टीम हमारे साथ है और काफ़ी लंबी यात्रा थी, 10 किलोमीटर की यात्रा थी जिसमें पोल्यूशन जो था सबसे बड़ी चुनौती थी, धूप था। तो निश्चित ही हमारे साथ जुड़ने वाले सभी पदयात्रियों को दिल से सलाम है, दिल से उनको बधाई है। मैं सोनू जी और बताना चाहूँगा कि ये यात्रा निश्चित 10 किलोमीटर की रही है, लेकिन आपको बताना चाहिए जिस तरीके से लोगों ने जो है अप्रिसिएट किया है, जैसे ही मतलब जो है मुगल सराय नगर से समाजवादी कार्यालय के पास से लालू शास्त्री जी का एक छोटा सा पार्क है, वहाँ से शुभारम्भ हुआ, वहाँ से चल के जंक्शन तक आए जहाँ पे आरपीएफ की जो टीम वहाँ पे उपस्थित हुई और वहाँ उनके द्वारा आरपीएफ के द्वारा जो है एक बड़ा मतलब जो पेड़ का जो एक समूह है वो दिया गया और उनका स्वागत किया गया। और वहाँ से जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं तो एक सामाजिक व्यक्ति हैं संजय सिन्हा जी, उन्होंने भी जो है कि पेड़ का एक पूरा एक
कहते हैं कि पूरा एक बंडल तैयार करके जो है कई पेड़ों का एक समूह बना करके जो है उन्होंने दिया। और नगर में भ्रमण करते हुए जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने एक स्टॉपेज के रूप में हम लोग जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे हम लोगों ने पेड़ को बांटा है, उनसे मिले हैं। और करते हुए जो है हम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से चल करके पड़ाव तक पहुँचे हैं। तो आपको बताना चाहूँ कि बीच में आरसी हॉस्पिटल, मटका रेस्टोरेंट, रुद्रा, उसके बाद आपको बताना चाहूँगे कि पड़ाव पे जो है अनिल गुप्ता गुड्डू जो सामाजिक व्यक्ति हैं वहाँ, और प्रिया मेकओवर एक ब्यूटी पार्लर है पड़ाव पे वहाँ। और साथ ही आपको पड़ाव जो ऑटो स्टैंड है उसके जो लोग हैं वहाँ पे जो कार्यरत जो ऑटो समूह के जो एसोसिएशन के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए। और जलीलपुर चौकी जो है, जलीलपुर जो चौकी है पड़ाव पे, वहाँ के लोग भी इसमें उपस्थित हुए, वो भी सहभागी बने। और करते हुए हम लोग जो है यहाँ पे भगवान अवधूत राम घाट तक पहुँचे हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आप भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस यात्रा में हमारे साथी बन सकते हैं। तो आगे की वीडियो हम ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन से लोग हैं और किस तरह से हम इस पदयात्रा में शामिल हुए। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवु। आज हम सब इस वृक्ष की भावना में अपने को समर्पित करते हैं, इस भाव से कि जो ऑक्सीजन इतना मूल्यवान है उस ऑक्सीजन की कदर हम नहीं करते हैं तब तक जब तक जीवन और मरण का अंतर हमको नहीं समझ आता है। आज हम सब मुगलसराय से एक पदयात्रा लेके निकले हैं जिसमें जो कटे हुए वृक्ष थे उनके प्रति हमारा आदर भाव था कि ये वो पूर्वज हैं जिन्होंने हमें छाया दिया था। और उस वृक्ष के एक भावना से आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गंगा तट पर खड़े हैं, राजघाट के गंगा के तट पर। भावना यही है कि मंत्रों से नहीं, तंत्रों से नहीं, जीवन में व्यवहार से हम किसी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज से हम सभी धर्मों के लोग हैं हम ही लोग, लेकिन ये वृक्ष का एक ही धर्म है, सिर्फ सेवा। और वो सेवा क्या है कि हम जो ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, मैंने बुराई को ग्रहण कर लेंगे लेकिन उसके बावजूद भी हम ऑक्सीजन ही देंगे, अच्छाई ही आपको देंगे। इस भेंट भावना से आज ये प्रेरणा हम लोगों को मिलती है कि हम जो है इस प्रेण वृक्ष जो है इसमें अपना जीवन तलाशें। इसमें ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन है हमारे जो आत्मा को परिपूर्ण करता है, हमारे जीवन को ऊर्जा देता है। तो आज हम सब जो पद यात्रा हम लोग मुगलसराय से आए हैं, हम लोग करीब सैकड़ों की संख्या में साथी थे, लेकिन गंगा तट पर आकर के हम सब कुछ विधि विधान से एक भाव से गंगा जल पर एक हम जल उठाते हैं और ये आचमन हम लोग करते हैं कि जहाँ कहीं भी वृक्ष कटते हुए हम देखेंगे वहाँ एक भाव जरूर रखेंगे कि एक बार सवाल उठाया जाए कि इस वृक्ष को लगाने में, इसको बड़ा होने में कितना समय लगा है और उस समय कितना मूल्यवान है। तो ऑक्सीजन मूल्यवान और जो है उसके साथ समय मूल्यवान, इन दोनों को अर्पित करते हुए हम सब अपने जीवन के समय को अच्छे कामों में समर्पित करने का भाव से वो करते हैं। जो पुष्प हम लोग वहाँ लेकर के वो किए थे, हम गंगा तट पर इसी को ही अर्पित कर देते हैं। इसको तो ये जो है और ये पुष्प जो है हम गंगा तट को जो है यहाँ पर समर्पित करते हैं और समर्पित करके हम सब इस भाव से पुनः एक बार आचमन को उठाते हैं। और यह आचमन हमारा वो संकल्प है कि जो वृक्ष कटे उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा है और हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है कि हमारे माँ बाप जैसे हमारे लिए मूल्यवान हैं वैसे एक एक वृक्ष हमारे लिए मूल्यवान है। और इस वृक्षों के प्रति निष्ठा अगर नहीं है तो आप अपने माँ बाप या समाज का कहीं भी किसी को आदर नहीं दे सकेंगे। इस आदर भाव को समर्पित करते हुए हम लोग पुनः हाथ जोड़ करके उस कटे वृक्षों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हे माँ गंगा, आप जल से परिपूर्ण करो और ऐसी वृक्ष धारा यहाँ चला दो कि जो वृक्ष कटे हैं उसमें नई वृक्ष का उदय हो। और उस उदय के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम सिर्फ पौध लगाएंगे नहीं, उसे वृक्ष बनाएंगे। बोलिए इस वृक्ष के साथ एक बार कि हम सब
संकल्पित होते हैं कि जो आस्था हम अपने माता पिता के प्रति रखते हैं वो आस्था हम अपने वृक्ष के प्रति भी रखेंगे। जहाँ भी वृक्षारोपण होगा उससे मेरा सीधा संबंध हो न हो, फिर भी उसके जीवन के प्रति हम अपनी पूरी चिंता और निष्ठा रखेंगे। यह वृक्ष आज हम लोग ले जा करके किसी ऐसे जगह देंगे जहां वृक्ष लगे, और यहीं से आज हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। माँ गंगा की इस पावन धरा पर जो काशी नगरी है, मोक्ष की नगरी है, तो काशी में जब सभी को मोक्ष मिलता है तो मेरी आशा और मेरा विश्वास कहता है कि जिस काशी ने सबको मोक्ष दिया है, वो जो वृक्ष बहुत समय से हम सबका जीवन, हमको छाया देते थे, हमारी जीवन देते थे, हमारे लिए ऑक्सीजन देते थे, उनको भी मोक्ष मिलेगा और उनकी नई पीढ़ी, नई पौध का उदय होगा। सतनाम जी, ये वृक्ष अध्यक्ष के रूप में मैं आज आपको ये करता हूँ कि इस वृक्ष को हम सब ले चलेंगे और इसे कहीं लगाएंगे और इस संकल्प को यहीं से वो करेंगे। बोलिए भारत माता की भारत माता के जय, भारत माता के भारत माता के नमामि गंगे, नमामि वृक्ष। और जो मेरे साथी हैं, मैं चाहता हूं सतनाम भाई अरदास के 2 शब्द कह दें, और मेरे जो कुछ साथी ऐसे हैं वो भी 2 शब्द अगर चाहें तो इस गंगा तट पर इस वृक्ष के लिए कह सकते हैं। तापुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी पी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है कि हमारी ये मुहिम और हमारी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और जागरूकता फैलाने के लिए आप अपने माध्यम से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।